जय स्टोर इंडिया दोस्तों, जय वैदिक आयुर्क्योर। आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि कंपनी में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखो, कंपनी में इशू तो हमको सबको पता है कि आपकी एक चलती चलाती अच्छी खासी कंपनी को कुछ ऐसे इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि इंडस्ट्री में किसी का भला हो, कोई नया बिजनेस आए, नया सिस्टम आए। तो एज यूजुअल के उन लोगों ने आपकी कंपनी को डिस्टर्ब किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात की गहराई नहीं समझते कि अगर वो एक कंपनी को गिराकर अपनी कंपनी चलाना चाहेंगे तो एज यूजुअल के उनकी कंपनी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन वही चीज़ है कि हमें बहुत कुछ हमने समझाया है लोगों को और अभी भी समझाते आ रहे हैं, लेकिन एक बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है और वो ये है कि बिजनेस के अंदर र्यूमर्स बहुत डेंजरस होती हैं, अफवाहें बहुत खतरनाक होती हैं और ये अफवाहें कोई और नहीं, हम ही फैलाते हैं। हम ही उसके कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि हमें जब कोई बात पता चलती है तो हम उसके बारे में सही से विवेचना ना करके उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी और व्यक्ति को बोल देते हैं और वो व्यक्ति फिर आगे व्यक्ति को बोल देता है और जो चीज़ होती ही नहीं, जो सिस्टम होता ही नहीं, जो प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी कानूनी पचड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग डर गए। लोगों ने गलत न्यूज़ जो चली उस न्यूज़ के आधार पर ये मान लिया कि हाँ, सच में कंपनी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बिजनेस रोक दो। आप सिंपल बताइए, जो चलता चलाता व्यापार है, चलता चलाता बिजनेस है, अगर उसको रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो एज यूजुअल के सारा सिस्टम ही एक ना एक दिन डिस्टर्ब होकर गिर पड़ेगा, भरभरा जाएगा। और सब कुछ करने के पीछे देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के जो भी वर्कर्स हैं वो अभी भी वर्किंग हैं। हम आज भी काम कर रहे हैं। हम आज ऐसा नहीं है कि हमने काम को बंद कर दिया है, हमने सिस्टम को रोक दिया है। हम आज भी काम कर रहे हैं, आज भी आपके और अपने हित के लिए, इस कंपनी के हित के लिए लगातार वर्किंग है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर भाग गए, कंपनी के ये भाग गए और उसमें दुबई का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं यहाँ पहाड़ों पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ। आप खुद बताइए कि हम दुबई में कहाँ हैं और क्यों हैं? हम अगर कहीं भी हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसी कंपनी के लिए कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने स्टोर्स के लिए कहा है कि जो भी स्टोर्स के इन्वेस्टर्स हैं, देखिए जब परिस्थितियां विपत्तियां आती हैं तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि जो स्टोर में इन्वेस्ट किया है लोगों ने, वही हमारे साथी हैं, वही हमारे दोस्त हैं और वही हमारे रखवाले भी हैं। तो जो लोग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, 100% मैं 100% उनको नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो कंपनी के सैनिक बन के खड़े हों, कंपनी के लिए खड़े हों और धैर्य के साथ खड़े हों। और इन्वेस्टर्स से मैं यही कहता हूं कि आप हमारे पार्टनर हैं। अगर एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे पार्टनर को कमान संभालनी होती है। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि कंपनी एक इंटरनेशनल डील करने जा रही है और उस इंटरनेशनल डील में कई कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे और कई कंट्रीज का बिजनेस भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन साथ में भारत के अंदर हम करीब 1500 करोड़ रुपए की एक डील करने जा रहे हैं, जिससे कि नए स्टोर्स लेकर आप आए, नए बड़े हाइपर स्टोर्स की प्लानिंग चल रही है जो लगभग सितंबर में जाके पूरी होगी। और यही समझते हुए कि जब तक हाइपर स्टोर्स की प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए जो छोटे स्टोर्स हैं एज यूजुअल उनके ऊपर सप्लाई का इशू रहेगा। और ऐसे परिस्थितियों में जहां कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी और कंपनी के ऊपर कुछ इस तरह की रूमर्स उड़ चुकी है जिसकी वजह से लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियों को संभालने के लिए मेरी अपील है सभी स्टोर इन्वेस्टर्स से कि वो अगर आपके स्टोर वर्किंग है तो स्टोर के ताला चाबी अपने हाथ में ले लें, स्टोर की एक्टिविटीज अपने हाथ में ले लें, स्टोर के एम्प्लॉयज, स्टोर के रेंट्स सबको अपने हाथ में ले लें और 3 महीने का समय दें कंपनी को। कंपनी की बिल्कुल चिंता न करें, जो आपसे वादा किया गया है वो 3 महीने के अंदर चुकाया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मामला सेफ्टी का है कि अगर हम अवेलेबल नहीं हैं या चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो सेफ्टी तो करनी पड़ेगी। और देखिए आप ही की जमा पूंजी उसमें लगी हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप पहले इस चीज़ को समझें और अपने स्टोर्स को ऑडिट करें। देखिए ऑडिट करके हमें भेजेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सच में आपके स्टोर पे कितना प्रोडक्ट है, कितना माल है। और फिर हम ये कैलकुलेट करके आगे जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं,
ह्यूज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको हम रख सकेंगे, ग्राउंड रियलिटी रख सकेंगे कि देखिए अभी स्टोर्स पर इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है और इतना प्रोडक्ट और इन्वेस्ट करना है, तो हमें ही पता नहीं चलेगा तो हम कैसे ये सब कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें कि कोई भी अगर मैसेज अगर भेजा जाता है तो उस मैसेज के पीछे एक पॉजिटिव रीजन हो सकता है, लेकिन देखिए नेगेटिव अगर हम हर चीज को समझेंगे तो ये बहुत डेंजरस है। कंपनी का तो जो होना है होगा, लेकिन आप लोगों का भी नुकसान होगा। तो मुझे एक ही बात कहनी है कि देखिए ये जितने भी बहुत सी जगह हमने देखा कि इतनी बात बोलने के बाद लोगों ने वेयरहाउस में जाके सामान लूट लिया, लोगों ने जाके सब कुछ उल्टा सीधा किया है, स्टोरों पे जाके बदतमीजी की है, हेड ऑफिस में भी मैंने सुना है कि लोग बदतमीजी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं और तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो देखिए बड़ा सिंपल है कि जो लोग ऐसा करेंगे वो हम भी उनके साथ कानूनी फाइट करने के लिए रेडी हैं, और एज वेल एज उनको मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारी देखिए नजरिया अभी भी वही है, हमारी सोच वही है कि कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हर सिपाही, हर व्यक्ति जो आज परेशानी में है, हम उसका साथ दें, लेकिन साथ देने के लिए हमें भी तो मजबूत होना पड़ेगा। यदि आप हमें मजबूत होने का, हमें उस लेवल पर हमें एफिशिएंट होने का समय ही नहीं देंगे, हमें सक्षम होने का समय ही नहीं देंगे, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल मुझे एक ही प्रार्थना है आप सब लोगों से कि आप सुपर स्टोरों का अगर इन्वेस्टर हैं इमीडिएटली सुपर स्टोरों की कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लीजिए। जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके स्टोर नहीं खुल पाए हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका स्टोर हालिया खुला हुआ है, स्टोर खुल गया है तो आप कंट्रोल ले लीजिए। देखिए पैसे का हर कुछ हिसाब किताब कंपनी करेगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, कंपनी कहीं नहीं जा रही। हमारे पास अभी बहुत सारे समाधान हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे समाधान हैं और हम उसी समाधानों के लिए लगे हुए हैं। देखिए ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि आप हमसे समाधान खोजने के लिए भी बोलें और ये भी कहें कि हम अपनी कुर्सी पे बैठ के ही समाधान खोजें, तो ऐसा नहीं है। समाधान है और उन्हें खोज भी रहे, लेकिन हर चीज के लिए समय चाहिए होता है। जैसे आपने हमें ये बात कही है कि देखिए आप इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कीजिए, तो मैं ये लाइव कर रहा हूँ और इस लाइव का मकसद यही है कि आप पहले तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपनी के डायरेक्टर्स भाग गए हैं, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स भागे हैं वो भागे नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन सेटलमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नाउम्मीद होकर काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आप अगर हमारे वो रास्ते ही बंद कर देंगे, हम लीगली प्रॉब्लम में फंस जाएंगे या कुछ भी इस तरह के चैलेंजेस आएंगे और कंपनी बदनाम होगी मार्केट में, तो देखिए फिर तो कुछ नहीं बचता है, फिर हमारे पास भी रास्ते खत्म हो जाएंगे। तो हमें हारने मत दीजिए, बहुत फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें हारने मत दीजिए, हमें लड़ने दीजिए, और हम लड़ने को तैयार हैं और हम लड़ रहे हैं, और मुझे मौका दीजिए। देखिए कहीं कुछ नहीं होने वाला, अगर हम दूसरे कंट्री भी जाते हैं, कहीं भी, हम अभी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में भी हैं और वहां से हम आगे, हमारी प्लानिंग आगे भी है, तो ये सब जगह जहां कहीं भी हम जा रहे हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, और प्लानिंग करने के बाद हम इंडिया लौटेंगे, हर एक का हिसाब भी होगा। अभी भी कंपनी के सारे डायरेक्टर नहीं भाग गए जो ऐसा कहा जा रहा है, और भागा तो कोई भी नहीं है साहब। कैसी अजीब सी बात, मुझे तो शर्म आती है ये बात सुनकर कि अगर हम अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब अगर अंबानी काम कर रहे हैं और वो अगर इंग्लैंड चले जाए तो वो भागना नहीं कहा जाता। एक चलती हुई कंपनी जिसका ऑफिस खुल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पेमेंट की मिसमैनेजमेंट हुआ है और वो भी उसके कारण जो है रूमर्स हैं, अगर उन रूमर्स की वजह से कंपनी का मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आई है कंपनी, तो उसे मौका तो दीजिए, उसे खड़े होने का सिस्टम बनाने तो दीजिए, रीजनरेट करने का सिस्टम बनाने तो दीजिए। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है कंपनी के जो बचे खुचे सिस्टम है उसको भी नेस्तनाबूद कर देंगे, और अगर कर देंगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? एक और कंपनी का नाम लिख जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक नई कंपनी का नाम भी लिख जाएगा कि इसने भी ऐसा किया था, तो ये इंडस्ट्री को बदलने चली थी और इंडस्ट्री के अंदर ही शहीद हो गई। मैं बिल्कुल सिंपल बात ये कहूंगा कि हमने इंडस्ट्री के अंदर एक बदलाव के नजरिए से, एक बदलाव के विचार से ऐसा बिजनेस लाया था, और हमें ही नष्ट करने के लिए हमारी ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत कुछ किया है। हम उनसे नाराज अभी भी नहीं है, क्योंकि वो समझ की कमी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हमारे प्लान को ही नहीं समझ पाए लोग ठीक से, और अगर वो समझ थोड़ी सी भी 1% भी है तो यहाँ ये चीज समझिए कि अगर मैं ये YouTube लाइव कर रहा हूं तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि मैं अभी भी लड़ रहा हूं, अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा, हर हाल में, हर मोमेंट में हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको भी तो हमारे साथ होना चाहिए, एक तरफा तो कुछ नहीं चलता। तो साथ रहिए, हमारे एसोसिएशन में रहिए,
कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो जल्दबाजी का हो, गुस्से का हो। 10 बार एक घूंट पानी पीजिए और फिर सोचिए कि आप जो कंपनी के साथ करने जा रहे हैं, क्या सच में ऐसा करने के बाद क्या लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? क्या लाखों लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? हम उन्हीं लोगों की वजह से चिंतित हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ही काम करने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब कंपनी का बिजनेस शुरू हुआ था तो ये कंपनी कोई लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से नहीं शुरू हुई थी। ये कंपनी शून्य से शुरू हुई थी। ये कंपनी मेहनत से शुरू हुई थी। ये कंपनी प्रॉमिस से शुरू हुई थी। ये कंपनी जो है ट्रस्ट से शुरू हुई थी। और ट्रस्ट सिर्फ किसी को पैसा समय पे न देने से टूटना नहीं चाहिए। वो सिंपल ये है कि देखिए, कंपनी के पास अगर फंड्स आएंगे नहीं तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट लगातार आपसे कह रहा है कि 3 महीने रुकिए, 3 महीने में हमें रीस्टैब्लिश करने दीजिए, हम सब कुछ करेंगे जो हो रहा है, हम एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए रेडी हैं। और तब भी अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो 100% देखिए, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सच में वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बदमाश भी होते हैं। और वो बदमाश लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि बस वो कंपनी में काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट आए जो कि हम लोगों को भड़काएं और भड़काकर कंपनी को की ऐसी तैसी कर दे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनी में लोगों को लेके कैसे जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है। और वो चाहते हैं कि उनकी टीम अब इस कंपनी से तो उनको प्यार उठाने वाला नहीं, तो इस टीम को डिस्टर्ब करके वो दूसरी कंपनी में ले जाया जाए। और यदि आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं तो एक लीडर की तरह व्यवहार कीजिए। यहाँ पे बकरे बकरी की तरह व्यवहार मत कीजिए। यहाँ ऐसा मत बन जाइए कि कोई किसी भी तरफ आपको ढोके ले जा रहा है और आप जाने को तैयार हैं। अंततः मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है। हमने 3 महीने का समय आपसे मांगा है, हमें वो समय चाहिए ही चाहिए। और अगर वो 3 महीने का समय आप हमें देंगे तो हम एश्योर करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये कंपनी पहले से भी अच्छे तरीके से आगे जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते या जो ऐसा नहीं करता उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और कंपनी के ऊपर अगर कोई भी लीगल या किसी तरह का इशू क्रिएट किया जाता है या करेगा कोई, तो देखिए बहुत साल लग जाएंगे इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम इसको 3 महीने में सॉल्व करके दे सकते हैं। हमारे पास है ऑप्शंस। हम उसका गाना नहीं गाना चाहते, हम उसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहते। अगर प्रचार करेंगे तो ऑप्शन ही बंद हो जाएंगे। लेकिन मौका दीजिए, प्लीज मौका दीजिए। इतना बुरा नहीं किया है। अगर मैंने अब 3 साल के पिछले इतिहास में आपको कभी प्यार से, प्रेम से आपको साथ बैठाया हो, आपको कभी गले लगाया हो, कभी आपने मेरे साथ फोटो खींचा हो, कहीं आपने अपने डीपी पे, अपने कहीं भी फेसबुक पे मेरा फोटो अपने साथ डाला हो, तो प्लीज आपसे अपील है कि लोगों को समझाएं। यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, धैर्य से काम लें। परिवार सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। हम बर्बाद नहीं करना चाहते या बर्बाद नहीं होना चाहते, लेकिन यदि आप ऐसा कोई भी एक आदमी कदम उठाएगा तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। कदम उठाने वाले व्यक्ति को रोकिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चुनौतियों, परिस्थितियों में हम फंस जाएं कि हम आगे कुछ ना कर पाए। हम भी इंसान हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं एक शक्ति की लिमिट हो सकती है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टोर के इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है, जो भी इन्वेस्टर्स के स्टोर खुल चुके हैं, प्लीज 3 महीने के लिए आप उसे अपने हाथ में ले लीजिए। हम रिक्वायर करेंगे आपको, आपके पास जो भी स्टॉक की कमी होगी उसको इन 3 महीने में पूरा करेंगे, आपके पास फंड्स पहुंचाएंगे। आप अगर आपके रेंट नहीं निकल पाए, प्लीज अपने पास से रेंट दे दीजिए। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें खराब हो जाएंगी और वो हम जिसको नहीं संभाल सकते वहां हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। हम सहयोग वही कर पाएंगे जो हमारी सक्षमता में होगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कंपनी के ऑफिस, कंपनी की वेयरहाउसेस को लूटने से, उनके ऊपर चढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि कंपनी का इतनी बदनामी हो जाने वाली है कि आगे शायद ही कोई बिलीव करेगा, कोई भी विश्वास करेगा मुझ जैसे इंसान पे, या कंपनी के जिस सिस्टम से कंपनी चल रही थी शायद ही कोई बिलीव करेगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया कि वो सब मत करो जिसके लिए आप पैदा नहीं हुए हो, वो सब करो जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, और वो है सहयोग। अगर सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हम सहयोग करने के लिए राजी हैं, और सहयोग ही है कि हम पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल ही काम करने से रोक दिया जाएगा, एकदम ही सिर्फ दिमाग में एक ही चीज होगी कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा कर गए, तो भाई आपको बता दूं, शुरुआत जो है वो रूमर्स ने की है, हम में से किसी ने नहीं की है। रूमर्स से बाहर आइए, दूसरी कंपनियां जो आपको बर्बाद करना चाहती हैं उनसे दूर रहिए,
और अपने व्यापार को जिस लेवल पे आप संभाल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें राय दीजिए, मशवरा दीजिए, इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए। मेरी व्हाट्सएप की कंडीशन ये है कि मैं मैसेज तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो प्लीज टीम वाइज इसको करिए। इंडिविजुअल अगर 1 लाख लोग व्हाट्सएप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग जो है वो सहयोग करें। मेरी आपसे यही लास्ट में विनती है कि आपका जो 4 साल का सफर है वो आगे अगले 5 साल भी चले, नहीं तो जो है परिस्थितियां बहुत गंभीर है, मैं समझता हूं उनको, और उनकी गंभीरता को लेते हुए ही हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम इसलिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि कंपनी को बंद कैसे किया जाए, हम इसलिए कदम बढ़ा रहे हैं कि कंपनी को आगे कैसे चलाया जाए, कंपनी में फंड्स कैसे आए, कंपनी और सुचारू रूप से काम कैसे कर पाए। तो प्लीज आप सबके सहयोग की कामना है। धन्यवाद। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर।